सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने घन और घनाभ के नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर को। ठीक है ना, ये जो होगा मेरा, ये लास्ट चैप्टर नहीं, मतलब ये लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। इससे पहले 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई इस चैप्टर पे, जिसमें आपको दोनों वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन कराए गए हैं। सभी बुक के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं, बचे कुचे। आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। तो जितने भी साथी देख रहे हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, और जो नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। एक्सरसाइज आपकी मैं सॉल्व करा रहा हूं, ये मैं आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है ना, ये जो घन और घनाभ है इसकी मैं एक्सरसाइज आपको सॉल्व करा रहा हूं। क्वेश्चन कहा गया, एक घन की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। घन का संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। ठीक है ना, देखो हमने बताया था कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है। आपको पता है कि चूंकि घन का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भाई, बताओ। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर। ए का मतलब भुजा, तो भुजा हमको दी गई कितनी, भुजा दी गई 2.5, तो हम निकाल सकते हैं 6 गुणे, ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, सीधे 6 गुणे 5 पंजे 25 के 5, 5 दूनी 10, दूनी 12, 13 14, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 2 22 के 2 हासिल आ गया 2, 2 दूनी 4, 2 6, 6.25। इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए आसानी से आंसर। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल कितना आ गया भाई, 1 आ गया। 6 चाह के 36, 1 37, 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट विल बी राइट आंसर। यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चूंकि मेरे को सेंटीमीटर में दिया गया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आयतन निकालते तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है ना भाई, ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बात क्लियर है ना, छोटी सी बात है लेकिन आपको समझकर चलना है। ठीक है ना भाई, देखो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज का 2 नंबर क्वेश्चन। हमने शुरुआत की है बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से, क्योंकि एक्सरसाइज में भी सबसे पहले हमको छोटे से क्वेश्चन दिए होते हैं। तो हमने छोटे से क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व किया है, फिर आप देखिए आगे जो भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन समझना दोस्तों अच्छे से। घनाभ की क्या दिया गया, चौड़ाई। घनाभ की ब्रेथ हमको दिया गया है 9 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया, ऊंचाई, हाइट दिया गया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन कहा गया, इस घनाभ का आयतन 864 घन सेंटीमीटर है, और आयतन दिया गया है, आयतन कितना दिया गया, 864 घन सेंटीमीटर, 864 घन सेंटीमीटर। तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए तथा इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि लंबाई बताओ, लंबाई बताओ तथा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, संपूर्ण पृष्ठ बताओ। ये तो क्वेश्चन भाई सिंपल कैलकुलेशन है बस दोस्तों, कोई नहीं, मस्त तरीके से सॉल्व करना है, मस्त तरीके से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। घनाभ की लंबाई, वो घनाभ की चौड़ाई दी गई 9 सेंटीमीटर, हाइट दी गई 8 सेंटीमीटर, आयतन दिया गया है 864। घनाभ कैसा होता है, तो घनाभ मेरा रेक्टेंगल के आकार का होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। 2 क्लास में मैंने आपको बताया है घनाभ ऐसे होता है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है बताओ। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन होता। यहां आयतन दिया गया लेकिन एक्चुअल में आयतन कितना है 864। ये देखो 864 है।
लंबाई कितनी ज्ञात करना है, तो लंबाई चौड़ाई है मेरी 9, तो L गुणे हो गया 9 गुणे हाइट कितनी है, तो हाइट है 8 बराबर का कितना 864 हो गया। ये दोनों मेरे गुणे में इधर जाएंगे बटे में, तो लंबाई की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी 864 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई का 8 से काट लेंगे, यह हो जाएगा 108 बार में, ठीक है ना। 8 एक कम 8 और 8 अठाई कितना हो जाएगा 64। 9 से काटेंगे तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, यानी लंबाई कितनी आ गई, तो लंबाई आ गई 12 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर अब देखो, अब मेरे को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है, तो हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। क्या होता है 2LB प्लस का BH और प्लस का HL। पूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब देखो यहां हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई कितनी है 9, 12 नवैये कितना हो गया 108, तो मैं 108 रख दूंगा प्लस। चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि दो चरों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। अब ब्रेथ है मेरी 9 और ऊंचाई मेरी 8, तो 9 8 कितना हो गए 72, ये हो गया 72 प्लस ऊंचाई है मेरी 8, लंबाई है मेरी 12, 12 8 कितना हो गया 96। चीजें क्लियर। अब इसको ऐड कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 108 में अगर मैं 72 जोड़ूंगा तो 72 में 72 8 80, 180 प्लस 96, तो 180 में अगर मैं 96 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 8 8 16 1 17 276। अगर 276 का 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 छंग 12, 2 सत्ती 14 1 15 2 2 4 1 5, 556 वर्ग सेंटीमीटर। इट विल बी राइट आंसर। 556 वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ आ गया घनाभ का, और घनाभ की लंबाई आ गई 12 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, मजा आ रहा होगा क्लास में। अगर मजा आ रहा है भाई तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना। चलिए ये यहाँ पर भाई 2 होगा, ठीक है ना। 2 छंग 12 होता है, मैंने यहाँ पर 552 होगा, ठीक है ना। 2 छंग 12, 2 सत्ती 14 1 15, 552 होगा। अगला नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। आज का 3 नंबर स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है ना, अच्छे से समझते रहना। चीजें बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए बस। चाहे घन हो घनाभ हो, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, ये सब अगर आपको पता है फार्मूला ना, तो आप चीजों के साथ बहुत अच्छे से खेल सकते हो। देखो नेक्स्ट मेरा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वो चीज समझो। आज का 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर है। कोई मेरे अभिषेक हैं, कोई मेरे क्या हैं अभिषेक हैं, इनके कमरे के लंबाई, अभिषेक के कमरे के लंबाई, कमरे की लेंथ हमको दी गई है कितनी, तो लेंथ दी गई भाई 4 मीटर, लेंथ दी गई है 4 मीटर, और ब्रेथ दी गई है 3.5 मीटर। ब्रेथ मतलब चौड़ाई 3.5 मीटर है, मीटर है। इस कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, इस कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, चलो लगाओ। इस कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का आयतन बताना हमको, सॉरी मैंने क्षेत्रफल बताना है, ठीक है ना। क्षेत्रफल बताना है भाई, क्षेत्रफल बताओ। चलो लगाओ इस क्वेश्चन को फटाफट शानदार तरीके से बताना कितना आंसर आएगा, जल्दी बता दीजिए 3rd नंबर में कितना आंसर आएगा। अभिषेक के कमरे की लेंथ दी गई 4 मीटर, चौड़ाई दी गई 3.5 मीटर, तो कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल हमको बताना है, क्षेत्रफल हमको बताना है। चलिए भाई बहुत शानदार, ठीक है ना। चलिए चलिए देखो
ये जो कमरा है, पहले तो ये चीज समझिए, ये कमरा है, कमरा मेरा कैसा होगा, कमरा मेरा घनाभ आकार का होगा। अच्छा क्यों होगा, मैंने कैसे आइडिया लगाया कि कमरा घनाभ के आकार का होगा, क्योंकि सर घनाभ के आकार का क्यों मैंने बता दिया, क्योंकि लेंथ ब्रेथ अलग अलग दी गई हैं। क्योंकि अगर ये घन होता तो एक ही भुजा दी होती, बिकॉज घन क्या होता है मेरा, स्क्वायर होता है, वर्ग के अनुसार होता। तो मैंने मान लिया ये अभिषेक जी का कोई कमरा है, ये अभिषेक का कमरा है, इसकी लेंथ दी गई कितनी, लंबाई दी गई 4 मीटर, ये लंबाई मैंने मान लिया 4 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी गई 3.5 मीटर। लेकिन यहां पर ऊंचाई तो दी नहीं गई है। अब एक बात समझो जरा, इस क्वेश्चन को मैं लगाता हूं, लेंथ है हमारी 4 मीटर और ब्रेथ हमारी कितनी है 3.5 मीटर, लेकिन हाइट तो पता नहीं है। तो हाइट देखो, ये जो चौड़ाई होगी भाई यही कमरे की तो ऊंचाई होगी। बोलो ये चीज बिल्कुल क्लियर है, ये तो डायग्राम में आपको सटीक से दिख रहा कि जो चौड़ाई वही कमरे की ऊंचाई है ना, जो चौड़ाई वही कमरे की ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3.5 मीटर। अब देखो, अब हमको क्षेत्रफल बताना है, तो फटाफट से आप क्षेत्रफल बता दीजिए, क्या प्रॉब्लम है भाई, जल्दी से बताने की कोशिश करना, ठीक है ना, जल्दी से बताने की आपको कोशिश करना है। चलिए ठीक है ना, देखिए फटाफट शानदार तरीके से बताइए। क्षेत्रफल बराबर देखिए क्या होता है 2L गुणे H प्लस B गुणे H, ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी होते हैं तो ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है L गुणे H प्लस B गुणे H। मान रखिए आसानी से बस, 2 लंबाई कितनी है भाई, तो लंबाई है 4 गुणे ऊंचाई कितनी है 3.5 प्लस ब्रेथ है मेरी 3.5 गुणे ऊंचाई कितनी है तो 3.5। सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 4 पंचे 20 और 4 तियां 12, 1 13, कितना आ जाएगा 13, और यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ 35 दूना 70, 7 आ जाएगा। भाई देखो 35 का स्क्वायर कर लेंगे, 35 गुणे 35, 3.5 गुणे 3.5, ये आप सीधा आप मल्टीप्लाई करा लीजिए भाई, नहीं तो फिर से गलत हो जाएगा। 5 पंजे 25, 5 तियां 15, 16 17, 3 पछे 15 के 5 हासिल आ गया 1, 3 त्रिका 9, 1 10, 5 7 5 12, ये हो गया 1 1 2 1.2 अंक बाद 12.25, 12 कितना आ जाएगा 25, तो ये आ गया मेरा 12.25। ऐड कर लेंगे 12 12 24 1 25.25 का 2 से गुणा करा लेंगे, 2 गुणे 25.25, 25 दूना 50, 50.50, और यही मेरे क्वेश्चन का जवाब, नोट कर सकते हो। 50.58 विल बी राइट आंसर, 50.50 मेरे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा भाई मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप लोगों ने समझ लिया है। चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। ओके 4 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, उसको समझिए। देखिए समझ में आ रहा है तो ठीक बात है, नहीं तो आप फिर से वीडियो को एक बार करके देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आता हो लाइव क्लास में, बट आपको समझ में बाद में जरूर आएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन भाई मेरे कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न घन 4.5 सेंटीमीटर घन के संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। 4.5 सेंटीमीटर घन का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ और आयतन आपको बताना है, वॉल्यूम आपको बताना है, आयतन बताओ। चलिए ये तो आप भैया आसानी से बता सकते हो, इसमें तो मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूं जी। हाँ जी देखिए क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर, a का मतलब भुजा, तो 6 गुणे
कितना भुजा है 4.5, तो ये हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। 6 इंटू 5, हम 25 के 5 हासिल आ गया, 2 5 के 20, दूना 40, 40 2 42, 4 चौके 16, 16 4 20, 20.25। तो मल्टीप्लाई करा सकते हैं हम लोग। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 12 3 हो गया 15 के 5 1, 6 0 हो गया 1, 6 दूनी 12, 121.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे क्वेश्चन का क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठ। अब आयतन बताना था। आयतन क्या होता है, एक क्यूब, एक क्यूब यानी 4.5 आयतन होता है मेरा एक क्यूब, यानी इसको क्या कह सकते हैं 4.5 गुणे 4.5 गुणे 4.5। अब देखो मैंने यहाँ पर 4.5 4 पॉइंट किया था 20.25, 20.25 का गुणा 4.5 से कर लेंगे, यानी इसकी वैल्यू आ गई 20.25 गुणे आ जाएगा 4.5, मल्टीप्लाई करा सकते हो। 20.25 गुणे हो जाएगा 4.5, 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10, 2 हो गया 12, 1 हो गया, 5 0 1 हो गया, 5 दूनी 10, ये हो गया। ठीक है ना भाई। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 हो गया 10, 4 0 1, 4 दूनी हो गया 8। इसको ऐड कर लीजिए 5 2 1 1 8 1 9 .2 1 3 अंक पहले 91.125 91.125 सेंटीमीटर क्यूब मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है ना, मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है। नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो भाई, यही मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है ना, बोलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है ना भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 4 नंबर हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग समझते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज आपको एक्सप्लेन की जा रही है। मजे के साथ समझते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए कुछ लोगों की समझ में हो सकता है ना आ रहा हो, उसका मेन कारण है कि उन्होंने शुरुआत से क्लासें अटेंड नहीं की हैं, क्योंकि जब तक आपका बेसिक नहीं मजबूत होगा तब तक आप चीज़ों को कम समझ पाओगे। बेसिक आपको बहुत ज़्यादा मजबूत करना है। ठीक है ना। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज़ समझिए। अब आपको भुजा दी गई है 9 सेंटीमीटर, ये तो आप आसानी से बता सकते हो, बट ये मैं आपको नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। एक कमरे की हमको क्या दिया गया, लेंथ कितनी दी गई है भाई, तो लेंथ दी गई है 7 मीटर 7 मीटर, और ब्रेथ कितनी दी गई है, तो वो दी गई 5 मीटर। हाइट दी गई हमको कितना, तो हाइट दी गई 4.5 मीटर। क्वेश्चन क्या कहा गया है, इस कमरे का आयतन ज्ञात करो। इस कमरे का आयतन बताना है, इस कमरे का वॉल्यूम आपको बताना है, कमरे का आयतन बताओ। चलो भाई ये बताओ क्वेश्चन, ये बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 4.5 मीटर है। इस कमरे का आयतन आपको बताना है, वॉल्यूम बताना है। कमरा भाई कैसा है, घनाभ आकार का है। अभी मैंने बताया कमरा, कब मैंने मान लिया कमरा घनाभ आकार का है, चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है, इसीलिए ये मेरा कमरा हो जाएगा किसका, घनाभ के आकार का। तो घनाभ का आयतन होता क्या दोस्तों, हाँ बोलो, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बस फटाफट से रखिए, लंबाई है 7, चौड़ाई है 5, ऊंचाई है 4.5। तो देखो 7 25 35 गुणे हो जाएगा 4.5, तो आप गुणा करा लीजिए 4.5 का 35 से, तो 35 गुणे हो जाएगा 4.5, 5 पंजे 25, 5 दिया 15, 16 17, 4 पंचे 20, 4 दिया 12, 13 14, ये हो गया 5 7 4 1 5, ये 15.75। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 0.1 अंक पहले, 157.5 157.5 मीटर क्यूब। ये मेरे क्वेश्चन का जवाब, मीटर क्यूब मेरे क्वेश्चन का जवाब। नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है ना भाई, चलिए शानदार, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा अब हमारा। अब क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। 5 हो चुके हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए अगर आप लोगों ने टेट की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप टेट की क्लास को देख सकते हैं। परसेंटेज की दूसरी इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें टोटल 11 क्वेश्चन कराए गए हैं, शानदार पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन, तो आप उस क्लास को देख सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो चीज समझो। एक ईंट की टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। ईंट के टुकड़े की लेंथ हमको दी गई है, लंबाई कितनी भाई, तो लंबाई दी गई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी गई आपको 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हाइट दी गई आपको कितनी, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कहा गया ईंट के टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। ईंट के टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, संपूर्ण पृष्ठ बताओ आपको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमको लग रहा भाई आपके ठाकुर पब्लिकेशन में भी था, ठाकुर में भी है और आज तो मैं पवन से सॉल्व करा रहा हूं, पवन में भी है, बट कोई नहीं, दोनों में है तो हम इसको एक बार और सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है। हो सकता है ये मैंने पहले कराया हो, क्योंकि ईंट से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन कराया था, अब अंक नहीं पता है, यूनिट नहीं पता कि यही थे, लेकिन कराया था। तो देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमको अलग अलग दी गई ना, डिफरेंट दी गई, तो कहने का मतलब एक घनाभ हो जाएगा। तो आयतन संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ मतलब ईंट का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, आपको पता है संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का क्या होता है, 2LB प्लस का BH और प्लस का HL, यही तो होता है ना, बस लगा दीजिए। देखिए 2 लंबाई कितनी भाई 25, चौड़ाई कितनी है 12, 25 दहम्मा हो गया 250 और 25 दुना हो गया 50, 300, ये हो गया 300 प्लस ब्रेथ है मेरी 12 और ये है 8, 12 8 कितना हो गया 96 प्लस ये है मेरा 8, ये है 25, तो 8 5 40, 8 दूनी 16, 25 8 होता है 200, 3 2 596, 2 गुणे हो गया 596, गुणा कराएंगे 2 छंग 12, 2 9 18 के 8 हासिल आ गया, ये 2 9 18 1 19 हासिल आ गया मेरा 1, तो 5 10 से 11, 1192 और क्या था मेरा सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इट विल बी राइट आंसर। नोट कर सकते हो 1192 सेंटीमीटर स्क्वायर इट विल बी राइट आंसर, 1192 सेंटीमीटर स्क्वायर इट विल बी राइट आंसर। चीजें क्लियर ना भाई। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला हो जाएगा मेरा आज का 7 नंबर क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, मजे के साथ आप लोगों ने सीखा भी है इस क्वेश्चन को। चलिए 3 क्वेश्चन और बचे हैं जो हमको कराना है, फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज समझो। क्वेश्चन कह रहा है किसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 186 वर्ग मीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हमको दिया गया है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 186 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर है, ठीक है ना, ये मेरे को दिया गया है। अच्छा, जिसकी लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, तो घनाभ की ऊंचाई बताओ। घनाभ की लेंथ कितनी दी गई है भाई, तो लेंथ दी गई है आप लोगों को 7 मीटर, लेंथ 7 मीटर और ब्रेथ 5 मीटर, ब्रेथ दी गई है 5 मीटर। तो हाइट की वैल्यू आपको बताना है, हाइट कितना हो जाएगा वो आपको बताना है। देखिए दोस्तों, हो सकता है आपको, मैं यहां पर क्वेश्चन देखिए पूरा नहीं लिखता हूं, मैं केवल इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखता हूं, जो दिया है और जो बताना है वही चीजें लिखता हूं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा। लेकिन मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन, आप समझ सकते हो। देखो क्वेश्चन था एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 186 वर्ग मीटर है, यदि घन की लंबाई 7 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है तो घन की ऊंचाई बताओ, घनाभ की ऊंचाई बताओ, ठीक है ना, घनाभ की ऊंचाई आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे लगाओगे भाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बताओ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है,
फटाफट तरीके से बताना है आपको। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका 2LB प्लस का BH और प्लस का HL होता। हाइट हमको पता नहीं है, हाइट हमको पता नहीं है, लेकिन मैंने हाइट मान लिया x, सपोज कर लिया, ये मैंने माना है, ठीक है ना, माना ऊंचाई x, तो जहां h है वहां x रखेंगे। अब देखो ये यहां पर हो जाएगा 2, लंबाई कितनी है भाई? लंबाई देखो कितनी है 7, चौड़ाई कितनी है 5, तो 7 गुणे हो जाएगा 5 प्लस का चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है मेरी 5 और गुणे क्या हो जाएगा भाई? h, तो h मैंने माना है x, तो 5x हो जाएगा प्लस h मैंने माना है x गुणे हाइट कितनी, सॉरी हाँ लंबाई कितनी है? तो लंबाई है मेरी 7, और ये किसके बराबर होगा? ये संपूर्ण पृष्ठ ही तो है, ये संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि ये भैया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ तो होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ही तो होता है। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं इतने में। तो संपूर्ण पृष्ठ कितना है? 186 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, तो 186 हो गया। सॉल्व करिए फटाफट से। तो देखो ये हो जाएगा 2, 7 हो गया 35 प्लस के, यहाँ हो गया 5x और ये फसतों पर ये हो गया भाई कितना h है ना, तो ये x हो जाएगा 7x, 5x 7x, तो ये हो गया 5x प्लस का हो गया 7x बराबर का 186 हो गया। तो देखो भाई 7 5 12 और ये 35 दुना कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ये 35 दुना 70 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा भाई। तो देखो ये हो गया मेरा, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ 235 और प्लस के इधर हो जाएगा मेरा कितना 7 5 12x, ये तो हो जाएगा ना, 2 गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो सिंपल आप यहां से 2 साफ करके 2 यहां पर आप कर दीजिए 186 डिवाइडेड बाई का 2, तो 2 से काटेंगे 2 9 18 और 2 3 6 93 आ जाएगा। अब देखो अगला स्टेप, यहां पर मेरा बच्चा 35 प्लस का 12x बराबर का 93, यही तो बचा ना, 35 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी दोस्तों इधर बच गया मेरा 12x बराबर का 93 माइनस के 35। आगे समझिए इधर, अगर 93 से 35 घटाएंगे 13 में से 15 जाएगा तो 8 बच जाएगा, 8 5 13 होता है, यहाँ बच गया 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5 58, ये कितना आ गया 58, और बट्टे कितना हो गया x, बराबर ये किसके बच गया भाई 12x के, बराबर किसके बच गया 12x के, ठीक है ना, देख लेना यहाँ पर, यहाँ हो गया x 12, 93 से 35 जाएगा तो भैया 13 में से 5 जाएगा तो 8 5 13 8 बच गया, यहाँ 8 8 से 3 गया तो 5, 12x बराबर का 58, तो x बराबर का 58 बट्टे का हो जाएगा 12, काट सकते हैं हम लोग यहाँ पर, तो 12 8 होता है, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, ये x